कर उम्मीद का प्रकाश चारों ओर फैलाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में अच्छा पोषण कितना आवश्यक होता है। मेरा मानना है कि गाँव और अन्य क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण शिक्षा एक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि के साथ हम किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नर्सिंग कॉलेज के छात्र आप सबके समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हैं। यह कहानी अमेठी जिले के रामपुर गांव की है। अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि मैं अंजलि पांडे इस कहानी की वर्णन करता हूँ। चलिए मिलते हैं कहानी के बाकी किरदार। ये है घर की बड़ी बहू आरती और ये है इनकी सासू माँ शकुंतला देवी। अरे बहुरिया, रहने तो इस हालत में झुका नहीं जाता। माँ जी, हमें आपसे बात करनी थी। हाँ बहुरिया, बोलो। माँ जी, हम क्या सोच रहे थे कि हमें देवर जी की शादी करा देनी चाहिए। हाँ बहुरिया, मैं भी इस बारे में काफी दिनों से सोच रही थी। कब तक तुम इस हालत में घर का कार्यभार अकेले संभालोगी? रुको, शाम को ना तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। जी माँ जी। अजी सुनते हो, सिर्फ टूटते ही पीटते रहना तो पूरे टाइम। अब क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हें पता भी है घर में क्या होता है। क्या हो गया? तुम्हारा छोटा बेटा जवान हो गया, उसकी शादी करानी है कि नहीं? उस निठल्ले से शादी करेगा कौन? अच्छा, और तुमसे भी तो की है ना मैंने। तो मैंने कौन सा भाग्य कमा लिया तुमसे शादी करके? और शादी के वक्त जो मैं भर भर के सोना लाई थी उसका क्या? कर दो वापिस, चली जाऊंगी। बहुत जबान चलने लगी तुम्हारी आजकल। चुपचाप जाके छोटे बेटे के लिए बहू ढूंढो। हाँ नहीं तो अच्छा से सुनती हो। अब क्या हो गया? मेरी नजर में एक संस्कारी लड़की है, मेरे दोस्त की बिटिया है। अच्छा, तुम कहो तो बात चलाओ। तो देरी किस बात की, चलाओ बात। ठीक है, अब क्या ही खाऊं? तो इनसे मिलिए आप लोग। ये है इस घर के मुखिया मुंशी जी, यानी आरती के ससुर जी। और भाभी क्या कर रही हो? अरे देवर जी, अब तो आपकी दुल्हनिया आएगी। बहुरिया, ओ बहुरिया। जी माँ जी, आई। अक्का, मेरी शादी। इनकी जुबान में है थोड़े तेवर। ये है बड़ी बहू आरती के देवर नीरज। सुनती हो, पानी वानी दोगी कि ऐसे ही चला जाओ काम पे? जी लाई। जी सुनिए, जी शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा। अरे अब क्या तुम्हारे लिए मैं काम भी अपना छोड़ दूं? शाम को मुझे देर हो जाएगी। ये है घर की बड़ी बहू आरती के पति राकेश। तो अब तक आप ये सब देख ही लिए होंगे कि घर की बड़ी बहू आरती गर्भवती है और वो कैसे अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। उसे उसके पति द्वारा मानसिक सहारा भी नहीं मिल रहा है और वो मटके से झुककर पानी निकालती है। देखते हैं आगे क्या हुआ। गांव में यह प्रथा होती है कि घर के पुरुष घर की महिलाओं से पहले खाना खाते हैं। ठीक इसी तरह घर की बड़ी बहू आरती गर्भवती होने के बावजूद अपने पति का देर रात तक खाने पर इंतजार करती है और पति के ना आने पर भूखे पेट ही सो जाती है। सही पोषण के साथ साथ जो भावनात्मक सहारा उसको उसके पति के द्वारा और उसके परिवार वालों के द्वारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसका उसके शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ दिनों बाद शांति निवास में घर के छोटे बेटे नीरज की शादी हो जाती है और घर में छोटी बहू साक्षी का प्रवेश होता है। लाइए दीदी, हम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं साक्षी, तुम नई नवीली दुल्हन हो, तुम आराम करो, हम सब कर लेंगे। जी दीदी। घर में छोटी बहू साक्षी के आने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ और आरती पर काम का दबाव बढ़ता गया। शाम को आकर बाजार से पपीता लेके आइएगा। ठीक है, ले आऊंगा। हाय दैया, पपीता खाओगी तुम? पपीता खाने से क्या होता है पता है तुमको?
तुम मेरे लल्ला को मारना चाहती हो क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पपीता खाने से कुछ नहीं होता है, सब अफवाहें हैं। तुम ज्यादा मत बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। मेरे तो बच्चे हुए, तुम मुझे मत सिखाओ। ये लो सेब खाओ, इससे तुम्हें हष्ट पुष्ट लल्ला होगा। जी माँ जी, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है, काम न करने के बहाने ढूंढती रहती हो। ध्यान नहीं रखा अपना होने वाली माँ ने, जिसका परिणाम भुगता पूरे परिवार ने। सही पोषण न मिलने के कारण आरती ने अपना होने वाला बच्चा खो दिया, जिसकी वजह से पूरे परिवार पर दुख के बादल छा गए। माहौल छाया हुआ था, वही चलते हैं दूसरी तरफ लखनऊ के एक नर्सिंग संस्थान में और देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अरे आज शाम को तो शहर में मारेंगे। Good morning, BSc first years. See, BSc first years, there is a very important news for you all about your community postings. So, before sharing it with you, I wanted you to know about the previous topic that I have told you. It is very important and it is correlating with your clinical postings. So, first of all, go through the chapters very carefully before going to your postings. Okay, about the postings. You all are going to divide into the 3 groups. Each group will be having a different topic and you will be under the different teachers. Fine? Is it okay? Okay. Then the students who are under me are Kashish, Aditi and Aradhana. Please stand up. You meet me after the class. Okay? Sit down. Okay, the protocols and the instructions are same for you all. And you need to attend it very carefully and take it very seriously because it contains marks and it is very important to score well in your university examinations. And if I do not found you at your posted places, do you know what I will do, Peter? Can anyone tell me? Double absent, beta. Okay, I think you are clear with the instructions. So, one most important thing also, please use the local languages, use flashcards, chart papers to explain the topic very well to the families because you will be also preparing the reports. And I will be checking the reports and will be marking the pleasantries according to it. So, take it very seriously and I will not tolerate or welcome unnecessary reasons regarding your postings. I think you all are clear. Any doubts? No. Okay, I'm not getting any doubts. So this was the news for today. So you can continue preparing from tomorrow onwards. I will be checking. Okay. Thank you, class. अरे कौन आ गया इस टाइम? बहू, अरे ओ बहू, कहाँ हो तुम दोनों? तुम तो बस पेपर में लड़कियों की फोटो देखते रहना। मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा, इस बुढ़िया से सब करवाएंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बिटिया। हम सभी गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग कृपया करके गांव के बगीचे में आ जाना। जी बेटी। हम है KGMC के छात्र, बताते हैं आपको कुछ बात। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर महिला की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। स्वस्थ शरीर ही मनुष्य की शक्ति है, जो इस बात पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति। हमें दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही, मक्खन एवं अनाज का सेवन बढ़ाएं और बच्चे को तंदुरुस्त बनाएं। भरपूर जूस और अनाज करो, सब इसका आधार बनाओ, एक नया रिवाज निर्माण करो, स्वस्थ समाज। गर्भवती महिला के लिए भोजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को भरपूर मात्रा में दालें, अंडे, दूध, हरी सब्जियां देनी चाहिए। होगा उनको अच्छा महसूस जब वे लेंगी अच्छा आहार और फलों का जूस। जननी सुरक्षा के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए दवा जांच एवं 2 दिन की देखभाल मुफ्त है भाई, मुफ्त है। नहीं लोगे उचित आहार, होगे बच्चे में कमी आहार। गर्भावस्था में हाई कैलोरी भोजन लेना चाहिए और रोज व्यायाम करना चाहिए। महिला के स्वास्थ्य का रखेंगे ध्यान, तभी होगा बीमारियों से निदान।
हर गर्भवती महिला को अस्पताल में टिटनेस के 2 टीके मुफ्त लगवाए जाते हैं। कुपोषण के 2 प्रकार नायरस मसूर कोशिश का। हमें समय पर ले भोजन, ध्यान रखें, ये बात सभी जन। प्रसव घर में ना करवाएं, जच्चे बच्चे की जान बचाएं। के पोषण का आधार है, उसके लिए उसकी माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। रक्त की कमी से होता है एनीमिया, इसलिए जरूर लें आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां। अपना दूध पिलाओ, बीमारियों से उसे बचाओ। साफ सफाई पर ध्यान दें और बाहर की चीजें जाने दें। गर्भावस्था एक औरत का संपूर्ण श्रृंगार है, कुदरत का दिया एक खूबसूरत उपहार है। स्वास्थ्य असली सोना है, वरना बच्चे को खोना। स्वास्थ्य जीवन का श्रृंगार है, उसके बिना सब बेकार है। सब बना ही संकल्प, स्तनपान के अलावा ना हो कोई और विकल्प। होंगे 9 महीने आसान, जब रखोगे खान पान का ध्यान। चपाटी आपको कुछ बताना चाहेगी? नहीं पड़ेगा कहीं खोजना, बताएंगे आपको खाने की योजना। चलिए तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि इस चार्ट में लिखा हुआ है सुबह का नाश्ता, तो मैं ये बताऊंगी गर्भवती महिला को सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए। तो जैसे कि इस चार्ट में लिखा है, 1 कटोरी सेवई, 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी सब्जी, कुछ ताजे फल, भिंगे बादाम के दाने तथा गाजर या आलू के पराठा या प्याज के पराठा, अपने अनुसार आप किसी भी चीज़ का पराठा ले सकते हैं। और 1 गिलास दूध भी ज़रूरी है। 1 गिलास दूध अपने सुबह के नाश्ता में ज़रूर शामिल करें। अब हम चलते हैं दोपहर के खाने के। दोपहर के खाने में जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद, थोड़ा सा रायता, 1 कटोरी दही, पनीर, सब्जी, ये सब शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पनीर ही खाएं। सबके घर में पनीर इंक्लूड नहीं है, सबके घर में पनीर नहीं होता है, तो आप उसके अनुसार दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, हरी सब्जी, दाल, सलाद, रायता, ये सब खा सकते हैं। ऐसा भोजन खाएं कि आपके भोजन में सभी पोषक तत्व शामिल हों। और चावल से बना कोई भी डिश जैसे जीरा मटर, लेमन राइस, रायता दही के साथ। लेमन राइस का मतलब कि चावल में मिक्स हुआ नींबू लेना बहुत ज़रूरी है। नींबू से विटामिन सी मिलता है और एक महिला को नींबू खाना ज़रूरी होता है। अब हम बता रहे हैं आपको शाम के टाइम का। शाम के टाइम में 1 कप दूध, और दूध ना हो तो चाय भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दूध लें, चाय ना लें। और 1 कटोरी भुना हुआ चना, कम मिठास वाला गाजर का हलवा, ताज़े फल तथा उसके साथ जूस का सेवन करें। 5 बादाम, अखरोट, खजूर, आंवला, अंडा करी। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, अगर आप मांसाहारी ना हो, तो आप उसका सेवन ना करें। आप दूध खाएं, पनीर खाएं, दूध से बनी कोई चीज़ खा सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ रात का खाना। रात के खाने में थोड़ा सा सलाद लें, 1 कटोरी दही लें, 1 कटोरी सब्जी लें, और पराठा या रोटी ले सकते हैं, खिचड़ी भी लें। और मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि हर एक टाइम में पराठा शामिल ना करें, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा तेल खाने से भी हानिकारक होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि रोटी ही खाएं। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार, इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। देखते हैं कि नर्सेस की स्वास्थ्य शिक्षा का घर वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। अरे सुनती हो, 35 साल हो गए शादी को, तुम्हें यही नहीं पता मैं सुनती हूँ कि नहीं? अरे वो सब छोड़ो, देखो मैं सामान ले आया बाजार से। अच्छा, और बताओ क्या क्या लाए हो? अरे सांस तो लेने दो, बताता हूँ। बहुरिया, अरे वो बहुरिया, अपने बाबूजी के लिए थोड़ा पानी लाना तो। जी माँ जी लाई। क्या क्या लाए हो बाजार से? अरे वही सब लाया हूँ जो वो नर्स बिटिया बता कर गई थी, वही हरी सब्जी और कुछ फल, सेब, संतरा, वही सब। भैया, अरे साक्षी तुम ये क्या कर रही हो? कपड़े डालने जा रही थी। तुम भूल गई नर्स दीदी ने क्या कहा था, तुम्हें भारी चीज नहीं उठानी है। कोई बात नहीं दीदी, कर लेंगे। छोड़ो इसे, मुझे दो, इससे तुम्हारे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, छोड़ो इसे। अच्छा ठीक है दीदी। बहुरिया, अरे वो बहुरिया, जरा यहाँ आना तो। जी अम्मा जी। जरा यहाँ बैठो, तुमसे जरूरी बात करना था। जी बोलिए। और बताओ, जो फल वल लाए हैं तुम्हारे बाबूजी खाती हो कि नहीं? जी अम्मा जी, खाते हैं।
और जो व्यायाम नर्स बिटिया बताई थी करती हो? जी अम्मा जी करते हैं, और वो करने में हम दीदी भी सहायता करती है। अजी सुनते हो? हाँ बोलो बोलो। खाना ले आए आपके लिए? मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना खा लिया? जी अभी नहीं। पहले तुम खाना खा लो, बाद में मैं खाना खा लूँगा। नर्सों ने दी स्वास्थ्य शिक्षा, पूरी हुई शांति निवास की इच्छा। 9 महीने के बाद साक्षी को एक हष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा हुआ और देखते हैं अस्पताल में क्या हो रहा है। बधाई हो माँ जी, आप दादी बन गई हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद नर्स बिटिया। चलो आपको मिठाई बंटवाएंगे। क्या आप उनके हस्बैंड हैं? चलिए बताइए। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या शर्मा है। जैसा कि आपकी बेबी अभी इस हालत में नहीं है कि मैं उन्हें ये शिक्षा दे सकूं, तो मैं अभी आपको कुछ शिक्षा देने जा रही हूँ जिनका आपको भविष्य में ध्यान रखना है। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि जो आपकी बेबी है वो मेजर चेंजेस से होकर गुजरी है, जिनके कारण वो वीकनेस फील करेंगे। दूसरा ये कि जो आपकी बेबी खाएंगी वो सीधे सीधे आपके शिशु को प्राप्त होगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आपकी बेबी है वो अपने पोषण का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या क्या उनको करना है और क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी है। पहला ये कि उन्हें फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, यानी कि उन्हें हर 2 घंटे में खाना खाते रहना है और उन्हें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और जो है उन्हें दूध 3 से 4 गिलास पीना है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उनका सेवन करना है। और जो है मैं बताना चाहूँगी क्या उनको फ्रूट और वेजिटेबल्स में लेना है। फ्रूट जैसे कि आम, सेब, केला, इन सब चीज़ों का वो उपयोग कर सकती हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो ले ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है और वो इन सब चीज़ों का भी सेवन कर सकती है। दालें, लेकिन दालों में उन्हें अवॉइड करनी है, जैसे कि अरहर की दालें उन्हें नहीं लेनी है। सेमन, ब्राउन राइस, मिल्क का बीज, ये सब वो खा सकती है। अब मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी। अल्कोहल और जो स्मोकिंग है उसका इंटॉक्सिकेशन तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो है वो ये कोशिश करें कि वो कम से कम मात्रा में जो है मेडिसिन लें। अगर उनको हल्का फुल्का बुखार, खांसी, जुकाम हो जाता है तो वो घरेलू उपयोग अपने या जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो अपनाएं। अब मैं बताऊंगी कि जो स्तन दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे को है हम 6 महीने तक जो स्तनपान कराते रहें। मैं बताना चाहूँगी कि स्तन दूध को बढ़ाने के लिए हमें उन्हें क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या नहीं देना चाहिए। देना ये चाहिए कि हम हरीरा दे सकते हैं हम उन्हें दूध पिला सकते हैं और जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें दे सकते हैं। जो अवॉइड करना है हमें जो है उन्हें पुदीना बिल्कुल भी नहीं देना है। ये जो है लैक्टेशन के टाइम जो है दूध की मात्रा कम कर देता है। अब मैं आपको एक सैंपल डाइट बताना चाहूँगी जो आप फॉलो कर सकते हैं एटलीस्ट 2 महीने तक। पहला ये सुबह के समय यानी कि नाश्ते के टाइम वो बादाम, खजूर ले सकती है 6 से 7 मात्रा में, और उन्हें हम उसके साथ आंवला या फिर जो बूंद के लड्डू होते हैं वो हम उन्हें 1-1 पीस दे सकते हैं। अब सुबह जैसे कि वो चपाती, 3 चपाती, 2 कटोरी सब्जी और जो है 3 स्लाइस गेहूं ब्रेड, सैंडविच, पनीर या चीज़ ले सकती है। और जो है वो 3 कप दलिया, ओट्स, पोहा, उपमा या फिर वेज जो दलिया होता है वो ले सकती है। और जो वो इसके साथ चटनी 3 से 4 चम्मच ग्रहण कर सकती है। और अगर वो एग खाती हैं तो वो एग वाइट ज़रूर लें। अब मैं बताऊंगी उन्हें दोपहर में क्या क्या खाना है। दोपहर में वो चपाती, चावल 3 कप और चपाती 2 से 3 ले सकती हैं। दाल के साथ सांभर ले सकती हैं। और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसा कि मैम ने बताया इनमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है तो वो 1 या 2 कप ले सकती हैं। दही और छाछ ले सकती है 1 से 2 गिलास। अब शाम के टाइम वो पोहा, भेल, बेसन चीला या सैंडविच 1-1 कप ले सकती है। और इसके साथ अगर वो चाय या कॉफ़ी लेना चाहे तो वो ले सकती है। अब मैं बताऊंगी कि उन्हें रात को क्या खाना है। रात को वही खाना खाना है जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया, बस उसके 2 घंटे बाद उन्हें दूध देना है ताकि उनका जो पौष्टिक आहार है वो मेंटेन रहे। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो बच्चा है वो रात को हो सकता है वो उठ जाए, तो इस दौरान जो माँ को है वो भूख लग सकती है, तो इसलिए वो अपने साइड में मखाना या ऐसी चीज़ें रखे ताकि जो है अगर उनको भूख लगे तो वो खा सके। इसी के साथ मैं अपनी स्वास्थ्य शिक्षा खत्म करना चाहूँगी। आशा है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। सबने यह ठाना है गर्भवती महिला का पोषण प्राथमिक बनाना है। तो देखा आपने क्या
कैसे शांति निवास की बहू का अच्छे से ख्याल रखा गया, जिसकी वजह से उनके घर में खुशहाली आ गई। आशा करते हैं कि जो शिक्षा हम आपको अपने नाटक के माध्यम से देना चाहते थे वो आप तक पहुंची होगी। इसी के साथ हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।